चलो भाइयों, तो चालू करते हैं हमारा चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। देखो, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहला चीज आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट। 9th क्लास में आपने सीखा होगा कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं भाई। जिन दो फिगर की शेप एंड साइज दोनों सेम है तो वो फिगर कैसे कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ट्राइंगल हो या स्क्वायर हो या कोई भी फिगर हो, अगर शेप और साइज सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मान लो दो स्क्वायर ले लिया मैंने, ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड 2 है, और ये दूसरा स्क्वायर है, इसकी साइड भी 2 है। तो ये दोनों स्क्वायर्स कैसे कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिमिलर। अब सिमिलर में क्या होता है, दो फिगर रहेंगे, वो दोनों फिगर की शेप सेम रहेगी। साइज जो है वो हो सकता है सेम हो और ये भी हो सकता है नहीं हो। इन द सेंस मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर लिया, इसकी साइड 2 है, और ये दूसरा स्क्वायर लिया, इसकी साइड 5 है। तो ये दोनों जो स्क्वायर्स हैं इनकी शेप सेम है, देखने में दोनों स्क्वायर हैं, शेप कैसी है, सेम, लेकिन साइज कैसा है देखो, अलग अलग है। तो ये क्या होगा, सिमिलर होंगे, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सिमिलर। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल, ये एक स्क्वायर है, ये एक दूसरा स्क्वायर है, दोनों की साइज सेम है। तो देखो, शेप तो सेम है, ये साइज भी सेम है, अभी भी ये देखने में कैसे हैं, एक जैसे हैं, इसलिए ये सिमिलर हैं। तो सिमिलर के केस में शेप तो सेम रहेगा, एक जैसा शेप रहेगा। साइज हो सकता है सेम हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब सिमिलर है, लेकिन सिमिलर है मतलब कॉन्ग्रुएंट है जरूरी नहीं है। यानी कॉन्ग्रुएंट चीज सिमिलर होती है, लेकिन सिमिलर चीज कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कैसे, ये सिमिलर है और साथ में कॉन्ग्रुएंट भी है। देखो, ये सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन देखो ये कॉन्ग्रुएंट है लेकिन सिमिलर भी है। तो कॉन्ग्रुएंट चीज सिमिलर होती है, लेकिन सिमिलर चीज कॉन्ग्रुएंट होगी ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि सिमिलर के केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, नो डाउट। जितना एंगल ये उतना एंगल ये, जितना एंगल ये उतना एंगल ये, जितना एंगल ये उतना एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। लेकिन साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होता है। इन द सेंस मैं बता देता हूं, जैसे मान लो ये ए बी सी डी है और ये पी क्यू आर एस है, तो जितना ए बी अपॉन पी क्यू करूंगा तो ये रेशियो निकल के आएगा। यही रेशियो किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन क्यू आर, सी डी अपॉन आर एस बराबर डी ए अपॉन पी एस। तो देखो, ये साइड डिवाइड बाय ये साइड, तो ये साइड और ये साइड का जो रेशियो है वो रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर रहेगा, और वो चीज ये बाजू और ये बाजू के रेशियो के बराबर रहेगी, और ये साइड और ये साइड के रेशियो के बराबर रहेगी। यानी ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर रहेगा, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर। ये किसके बराबर रहेगा, सी डी अपॉन आर एस के बराबर। ये किसके बराबर रहेगा, ए डी अपॉन पी एस के बराबर। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, इसके करस्पॉन्ड में ये है तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वही इसके करस्पॉन्डेंस में ये है, तो इन दोनों के रेशियो के बराबर रहेगा। क्लियर है, ओके। चलो भाइयों, तो हमारा एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो हमको करेक्ट वर्ड भरना है। देखो भाई, ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल कैसे होते हैं भाई, सिमिलर होते हैं। क्लियर, पहला। दूसरा देखो, ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर कैसे होते हैं, स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं। थर्ड देखो, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल।
सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगॉन जिनमें के नंबर ऑफ साइड्स सेम है, कब सिमिलर होंगे, इफ, पहला क्वेश्चन है इसमें, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसा होना चाहिए भाई, इक्वल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इक्वल, एंड पार्ट बी है इसका, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होनी चाहिए, इक्वल या प्रोपोर्शनल, एक्चुअल में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो एक रेशियो में रहते हैं, सेम रेशियो में रहते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल होते हैं साइड। ठीक है, ओके। चलो भाइयों, तो सेकंड क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, तो सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना है, तो भाई क्या हो सकता है इसमें आंसर, देखो एक तो हो सकता है हमारा स्क्वायर, क्योंकि जितने भी स्क्वायर हैं सारे के सारे सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सारे के सारे कैसे हैं, सिमिलर फिगर हैं। नॉन सिमिलर फिगर में कौन सा आएगा भाई, जैसे मान लो नॉन सिमिलर फिगर में एक तो हो गया ट्राइंगल और दूसरा हो गया स्क्वायर। अब बताओ ये दोनों सिमिलर होंगे क्या, नहीं, ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, एक ट्राइंगल एक स्क्वायर। दूसरा मान लो, सेकंड एग्जांपल, एक है सर्कल, एक है सर्कल और दूसरा है ट्राइंगल। बताओ ये दोनों सिमिलर होंगे क्या, नहीं होंगे, ठीक है। तो नॉन सिमिलर फिगर्स, सर्कल ट्राइंगल, ट्राइंगल स्क्वायर, और भी कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ओके। चलो भाइयों, तो थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, हमको बताना है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं कि नहीं है। देखो भाई, अब साइड तो प्रोपोर्शन में है, रेशियो में है, रेशियो सेम है, देखो ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, और सेकंड में देखोगे तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये तो समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है हमको भाई, है ना। तो 1.5 का डबल करोगे 3, 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 यानी कि साइड्स तो दोनों दोनों क्वाड्रिलेटरल की साइड्स जो हैं वो रेशियो में है, सेम रेशियो है, प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन एंगल के बारे में क्या, यहां पे 90 डिग्री है भाई, यहां कितना है, हर एक एंगल 90 डिग्री बनाया हुआ है, लेकिन क्या यहां पे 90 डिग्री है, नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तो ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। तो हम कहेंगे नो, both the quadrilaterals are not similar because angles are not equal या corresponding angles are not equal। ठीक है।